आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। त्रिपुरा में अक़लियतों पर तशद्दुद का सिलसिला जारी है। हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए तशद्दुद की मजम्मत में कई दिनों से रियासत भर में मुजाहरे और रैलियां की जा रही हैं, लेकिन बाज़ मकामात पर ये रैलियां शिद्दत इख्तियार कर गईं और मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा। तशद्दुद में हुए जानी व माली नुकसानात के हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल के रोज़ विश्व हिंदू परिषद और दिगर शिद्दत पसंद ग्रुप्स की रैली के दौरान भी इबादत गाहों, रिहाइश गाहों और दुकानों को निशाना बनाने की खबरें मौसूल हुई। यहाँ तक कि खवातीन से बदतमीजी की भी खबर आई है। त्रिपुरा स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIO ने दावा किया है कि इस तरह के 21 टारगेटेड इंसिडेंट सामने आए हैं। वहीं जमीयत उलमा हिंद ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए मरकजी हुकूमत से त्रिपुरा में फौरन अमन बहाली का मुतालबा किया है। वहीं अपोजिशन जमात CPM और कांग्रेस ने भी मुसलमानों पर हो रहे हमले की मजम्मत की है। CPM लीडर पवित्र कार ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि ये वाक़यात BJP के इशारे पर हो रहे हैं। वहीं BJP तर्जुमान नबिंदो भट्टाचार्य ने अपोजिशन जमात CPM पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इन वाक़यात में CPM मुलव्विस है और अपने एजेंडे के तहत रियासत में बदअमनी फैला रही है। BJP की ज़ेरे क़यादत रियासत त्रिपुरा में अगले साल इंतख़ाबात हैं। बाज़ लोगों का इल्ज़ाम है कि इंतख़ाबात की वजह से जानबूझकर माहौल बिगाड़ कर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान सैयद यासिर जिलानी साहब जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आसितनाथ तिवारी साहब जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। बहस की शुरुआत करें, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इस पूरे वाक़यात पर SIO क्या कह रही है, त्रिपुरा की SIO क्या कह रही है, पहले उनके बयानात और रद्द-ए-अमल सुन लेते हैं, फिर उसके बाद बातचीत का आगाज़ करेंगे। आपके सामने रखा है। मैं सिर्फ कल के जो सिचुएशन है, कल बेसिकली नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही हीटेड थी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में रोवा पानी सागर बोल के एक जगह है, वहाँ पे उस रैली को BHP, RSS और हिंदू जागरण मंच की रैली को कंडक्ट किया गया। हम पहले हमारे पास वीडियोस आए कि ये जो रैली चल रही है उसमें बहुत ही डेरोगेटरी स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। इस तरह के टारगेटेड इंसिडेंट्स दुकानों में, मार्केट एरियाज में मुस्लिम हॉकर्स को मारपीट करके भगा देना, इस तरह के कंफर्म्ड इंसिडेंट्स तो 21 आए हैं, लेकिन हमें यकीन है कि इससे कहीं ज्यादा इंसिडेंट्स हैं। हमारे पास खबरें भी आई हैं जिनको हम पूरी तरह कंफर्म नहीं कर पाए हैं। समझ में आ रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं आमतौर पे वहां पे ये इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, बल्कि एडजॉइनिंग कस्बों में या थोड़े से रिमोट एरियाज में वहां पे ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअली रिमोट एरियाज में पुलिस का प्रेजेंस नहीं है, या जहां पे पुलिस को कांटेक्ट किया जा रहा है तो पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो ये SIO का रद्द-ए-अमल है जो कि त्रिपुरा की SIO है, और उन्होंने बताया है कि इस वक्त त्रिपुरा में हालात क्या हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हुकूमत है। ऐसे में सरकार से ये जानना लाजमी हो जाता है कि इस वक्त हालात कैसे हैं और हालात को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं या उठाए गए हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए यासिर जिलानी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त त्रिपुरा में हालात क्या बने हुए हैं। आप लोगों को रिपोर्ट्स मिल रही होंगी, जाहिर सी बात है आपकी सरकार है, कैसे पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और कैसे कंट्रोल कर रहे हैं इन तमाम वाकयात को। देखिए, सबसे पहले मैं त्रिपुरा में जो इस वक्त हालात हैं और त्रिपुरा के अंदर जो सिचुएशन सडनली कहीं से जो खबरें आ रही हैं, जो बिगड़ी हैं, जो आपसी सौहार्द है, आपसी भाईचारा जो पिछले 4.5 सालों से बहुत शानदार तरीके से 4 सालों के अंदर वहां की सरकार मैनेज करके चल रही थी, और जीरो टॉलरेंस का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश से लेके तमाम भारत में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां जीरो टॉलरेंस पे हम काम करते हैं, और यकीनी तौर पे त्रिपुरा में भी हम जीरो टॉलरेंस पे ही काम कर रहे हैं। आपको जो लोग किसी तरीके से भी वहां पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उनको बख्शने नहीं जाएगी, और सरकार
की नजर है। पुलिस प्रशासन सड़कों पे उतरा हुआ है और पुलिस के बड़े अफसरान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तमाम चाहे वो रिमोट एरिया हो, चाहे वो शहर का इलाका हो, और हर जगह से जहां से भी हाँ जी, क्या गिरफ्तारियां भी हुई हैं कुछ? देखिए, जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। 144 जो धारा है वो लगी हुई है और इसमें जो एग्जैक्टली जिन लोगों के पास इस वक्त, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, आने वाले साल में जो साल आ रहा है उसमें वहां चुनाव है और सीपीएम हाशिए पे है, कांग्रेस जीरो हो चुकी है, तमाम विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। तो जो पुलिस प्रशासन है और पुलिस का रोल आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो हमारे सामने आए हैं जिसमें पुलिस अफसरान लोगों को समझा रहे हैं। जो लोग भी इस तरह की हरकतों में मुलविस दिख रहे थे, जो वीडियो में भी दिख रहा है, उनको पुलिस अफसरान बहुत ही जो शानदार तरीका होता है पुलिस का, उसमें भी समझा रहे हैं और सख्ती के साथ उन्हें अपने अपने घरों में जाने के लिए कहा गया है। लेकिन जो कुछ जगहों पे इस तरह के इंसिडेंट आए हैं, मैं उसका पुरजोर मजम्मत करता हूं और मैं सरकार की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी अराजक तत्व को सरकार बख्शेगी। ठीक है, ये सरकारी मौक़िफ़ हो गया। अब आते हैं अपोजिशन इस पूरे वाकयात पर क्या कहती है, जानना बहुत जरूरी हो जाता है। असितनाथ तिवारी साहब, कांग्रेस अपोजिशन में है, हम ये जानना चाहते हैं कि सरकारी पक्ष तो मौक़िफ़ तो रख दिया सैयद यासिर जिलानी ने, अपोजिशन इस पूरे हालात को किस तरह से देख रही है और क्या लूप होल्स आप लोगों को लग रहे हैं? देखिए, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक दीगर मुल्क में हुए वाकई के रिएक्शन में कुछ लोग अपना ही वतन फूंक रहे हैं। ये कैसे मूर्ख लोग हैं भाई? दीगर वतन में क्या हुआ इसके लिए अपना मुल्क फूंक लोगे? इन लोगों को समझाना होगा कि तुम किसी राजनीतिक बहकावे में मत आओ, तुम अपना वतन जला रहे हो, ये मत करो। दूसरी बात जो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं और हमारे भाजपा के जो साथी बैठे हैं, मैं एक हिंदू और गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, किसी भी धर्म के बारे में उन्होंने कहा है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी स्वरूप में चाहे किसी की भी इबादत पूजा की जाती है, वो एक ब्रह्म की पूजा होती है। आपको उसका विरोध नहीं करना है। मतलब किसी रूप में कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई किसी नदी की पूजा कर रहा है, किसी स्वरूप में वो पूजा एक ब्रह्म के पास पहुंचती है। इस्लाम में भी ये बात है कि एक अल्लाह के पास पहुंचती है। कुरान शरीफ में एक जगह काफरून हक का शब्द आया है, वो इसीलिए आया है कि उन्होंने कहा है पैगंबर साहब ने कि हाँ ये सच है कि मेरे से पहले भी नबी आए हैं, हाँ ये सच है कि कुरान शरीफ से पहले भी किताबें नाजिल हुई हैं और उन सबका सम्मान करना है कि वो एक है, ब्रह्म है या अल्लाह है, वो एक है और चाहे किसी भी रूप में किसी की पूजा इबादत करो वो पहुंचती है उसी एक के पास। ये बात समझानी है। दूसरी बात ये समझानी है कि दीगर मुल्क में हुई किसी घटना को लेकर अपना वतन मत जलाओ। अब जो तीसरी और महत्वपूर्ण बात, हम सभी जानते हैं कि अगले साल वहां चुनाव है। चुनाव के समय लोग सरकार से जानना चाहते हैं कि आपने बताइए हमारे लिए क्या किया, हम आपको क्यों वोट करें। तो भाजपा की ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है कि लोग चूंकि असली सवाल ना पूछें इसलिए नकली मुद्दे उठा दो। भाजपा जहां है वहां दंगे हैं, भाजपा दंगों पर राजनीति करती है, दंगों से ही चुनाव जीतती है, तो भाजपा तो ये प्रयोग करेगी। इसलिए वहां के लोगों को, त्रिपुरा के लोगों को इससे सावधान रहना है। तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमने कही है सना जी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये त्रिपुरा के लोगों तक बात पहुंचेगी। बिल्कुल, जो त्रिपुरा के लोग होंगे जो इस वक्त देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम दुरुख, इस प्रोग्राम के जरिए कांग्रेस लोगों से अपील कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जो लोग इस वाकये में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सैयद यासिर जिलानी साहब, जहां असितनाथ तिवारी साहब लोगों से अपील कर रहे हैं, वहीं ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हुए इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए, लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह के टेस्ट का इस्तेमाल कर रही है। धर्म को लेकर जो अच्छी बातें कही है मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन क्या आप भागलपुर के दंगे भूल गए हैं? आप जिस राज्य से आते हैं तिवारी जी, क्या आप मलिहाना के दंगे भूल गए जिसमें मुसलमानों को खड़े करके आपके चीफ मिनिस्टर वीर बहादुर सिंह के एक इशारे पे कत्लेआम कर दिया गया था? तो हम बहुत संजीदगी के साथ एक संजीदा मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं और तार्किक डिबेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि त्रिपुरा के लोगों को ये मैसेज जाए। इस वक्त हम दोनों की तरफ से, आप विपक्ष में हैं लेकिन आप कुतर्क ना दें।
ये जाए कि वहां पे शांति बहाल हो, बिल्कुल, और ठीक जो है। लोग भी लेकिन सैयद यासिर जिलानी साहब, क्या ये सवाल नहीं किया जो जाना कोशिश कर रहे चाहिए हैं कि दूसरे ममालिक में अगर माइनॉरिटी पर हमले हो रहे, जाहिर सी बात है ये मजम्मत के लायक है, ये पूरा वाकया किसी भी तबके पर इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन उस की सपोर्ट में या उसकी मुखालिफत में अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ इस तरह के तशद्दुद का इस्तेमाल करना कहाँ जायज है? और सवाल ये उठता है कि कैसे इंतजामिया ने उन्हें इजाजत दे दी इस तरह की रैली करने की? जी सना देखिए, मैंने आपके साथ बहुत सारी डिबेट करी है सीए को लेके। क्या था मुद्दा? यही तो था जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और दूसरे देशों में श्रीलंका जो अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जो प्रताड़ना और प्रताड़ित होते हुए दिखते आए हैं अब तक, और जमाने से उनके साथ इस तरह की हरकत वहां हो रही है, उसी को लेके जब कानून बना था तो हम सब ने देखा कि शाहीन बाग से लेके आसाम और बिहार से लेके कश्मीर तक किस तरह का हंगामा विपक्ष और कांग्रेस ने किया था। क्या वो माहौल किस तरह का बनाया गया था वो भारत ने नहीं देखा है? यहाँ पे मसला ये है कि हमारी अफकोर्स जो बांग्लादेश में जिन लोगों ने ये हरकत करी, पूरी दुनिया उनके ऊपर थू थू कर रही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि किसी दूसरे मुल्क में हुए कृत्य को हम अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं, तो दूसरे मुल्क में जो लोग रह रहे हैं वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी तो हमारे हम भारत के लोग वसुदेव कुटुंबकम के मानने जानने वाले, हम सर्वधर्म संभाव के पैरवीकार लोग हैं। हम अगर किसी का सपोर्ट करना है तो दूसरे पर हमले जारी रखना चाहिए। जी ये आप मैसेज देंगे क्या लोगों को? नहीं, ये तो हमने पहली डिबेट में कहा कि त्रिपुरा में तो अगर ये सवाल अराजकता करती है, आप उस सवाल से भी हट रहे हैं सैयद यासिर जिलानी साहब, जिसके तहत मैंने कहा था कि इंतजामिया की तरफ से कैसे इजाजत मिल गई रैली की, और वो भी एक बार नहीं कई बार इस तरह के एक महीने में वाकयात मंजर आम पर आए, तो क्या ये इंतजामिया लॉ एंड ऑर्डर की तसाहुली इसे ना समझे? सना, आपकी तो रिसर्च वाली पत्रकारिता, कितने लोगों ने वहां पे मुजाहिरा करने के लिए परमिशन मांगा था, उसकी एक डिटेल और एक कॉपी निकालिए, फिर उस पर भी चर्चा कर लेते। आप बिलीव करें कि जब से ये मामला की शुरुआत हुई है, हम लोगों की नजर है त्रिपुरा के हर जिले के ऊपर, हर लोगों से हम लोग कांटेक्ट में हैं, और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वहां का माहौल जो है, जो थोड़ा सा सौहार्द बिगाड़ने की कुछ अराजक तत्वों ने इस पर जवाब हम चाहेंगे असितनाथ तिवारी साहब से। भारतीय जनता पार्टी तो ये दावे कर रही है कि वो इस पूरे अनरेस्ट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अमन बहाली की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें सियासत भी बेपनाह है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद असितनाथ तिवारी साहब आपका रुख करेंगे और आपका इस पर जवाब चाहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। दो खास मेहमान भी हमारे दरमियान मौजूद है, सैयद यासिर जिलानी साहब और साथ ही साथ असितनाथ तिवारी साहब। असितनाथ तिवारी साहब, कुछ देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले जो बातें सैयद यासिर जिलानी साहब ने कही थी, भारतीय जनता पार्टी अमन कायम करने की कोशिशों में लगी हुई है, एक महीने से लंबा वक्फा हो गया है, रोजाना कुछ न कुछ खबरें ऐसी मौसूल हो जाती हैं, इस पर आपका क्या रुख है? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अमन कायम करना चाहती है? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही उतना वहां कितना अमनो अमान है, या पहले इनकी सरकारें रही हैं तो रहा है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अमन कायम करना चाहती है? खैर, मैं फिर वही बात कहूंगा कि अपना वतन मत फूंकिए। मैं फिर बात वही कहूंगा कि ये चाहते हैं कि दीगर मुल्क में जो हो रहा है हमारे मुल्क में हो, वैसा मत कीजिए। ये आपका चमन है, इसे मत जलाइए। तो ये कौन कर रहा है? कही कि हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ये कर रहे हैं, फला वो ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं ना भाजपा वाले सैयद साहब के। जी, ये कौन कर रहा है? मतलब नहीं, ये सैयद साहब ने अभी तर्क दिया ना कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वहां जो हो रहा है यहां भी करो। मैं कह रहा हूं ऐसा मत करो भैया, ये अपना चमन इसे क्यों उजाड़ोगे? मैं फिर कहूंगा कि ये कह रहे हैं कि हम तो सब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ ऐसी है तो फिर मैं उस पे तो ये कमजोर सरकार की निशानी है। सैयद साहब सुन लीजिए ना सैयद साहब, एक कमजोर सरकार की निशानी है जो ये कहे कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि फला जी नहीं करने दे रहे, ढेमका जी नहीं करने दे रहे।
मोदी जी के पास भी यही बहाने होते हैं, इनके तमाम मुख्यमंत्रियों के पास यही बहाने होते हैं कि हम तो कंट्रोल करना चाहते हैं, हमसे कंट्रोल होता नहीं है क्योंकि ये हमें कंट्रोल नहीं करने देते। तो क्यों आप सरकार में बैठे हैं भाई? आप जब कंट्रोल ही नहीं कर पाते सिचुएशन, हैंडल ही नहीं कर पाते सिचुएशन, विपक्ष आपको कुछ करने ही नहीं देता है, तो आप कमजोर लोग इस मुल्क को कमजोर मत बनाइए ना। कांग्रेस को कांग्रेस को इस वाकये को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट मिल पा रही हैं? क्योंकि मुतजाद रिपोर्ट सामने आ रही, कहीं पर कहा जा रहा है कि 4 दुकानें और 4 रिहाइशगाह यानी 4 मकानों को तबाह किया गया है। तो वहीं एसआईयू का बयान भी सुनाया था आसितनाथ तिवारी साहब, उन्होंने कहा कि 21 इंसिडेंट्स ऐसे पेश आए हैं। कांग्रेस इस हवाले से क्या रिपोर्ट्स हासिल कर पाई अब तक, ये बताइएगा जरा नाजरीन को, क्योंकि सारे पहलू खुलने चाहिए। देखिए, ग्रामीण इलाकों में घटनाएं हो रही हैं, जो सुदूरवर्ती गांव हैं वहां घटनाएं हो रही हैं, तकरीबन 50 छोटी मोटी घटनाएं वहां हुई हैं। सरकार लगातार आंकड़े छुपा रही है। ग्रामीण इलाकों में खूब घटनाएं हो रही है और मसला ये नहीं है एक दुकान जली कि 100 दुकानें जली, मसला ये है कि भाईचारा जल गया। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण होता है। दुकानें तो हम फिर खड़ी कर लेंगे, मकान तो हम फिर बना लेंगे, हम भाईचारा वापस नहीं ला पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाईचारा जल रहा है वहां। और ये कौन जला रहा है? जिनको अपनी नाकामी छुपानी है अगले चुनाव में, जिनके पास जवाब नहीं है जनता को देने के लिए, वही सब जला रहे हैं। तो हमें वहां पहुंचना है। जो इस पूरे मुल्क में आग लगाए बैठे हैं, हमें उस शातिर को पकड़ना है जिसने वो माचिस की तीली अपने पास रखी और समय समय पर वो आग लगाता फिर रहा है। सना जी, तो उस शातिर की तलाश कांग्रेस को है और लोगों को करनी चाहिए। सैयद यासिर जिलानी साहब, आसितनाथ तिवारी साहब ये कह रहे हैं कि समय समय पर यानी वक्त वक्त पर जो उस माचिस की तीली का इस्तेमाल कर लेता है, उस मैच स्टिक का इस्तेमाल कर लेता है, और सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी पर था। आप साथ ही इसका जवाब देते हुए ये भी बताइएगा कि आप सरकारी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं त्रिपुरा के हवाले से, कि कितने वैंडलाइज्ड हुए हैं घर और ये कितने वाकयात मंजरेआम पर आए। हम ये जानना चाहते हैं ताकि आप सरकारी आंकड़ा लोगों को पेश करें, हिंदुस्तान के लोग भी जाने कि ये जो रिपोर्ट्स हैं अलग अलग वो दरअसल गलत हैं या सही हैं। देखिए, नहीं, कुछ जगहों पे सूत्रों के हवाले से खबर आई है, 1-2 दिन में एग्जैक्टली आ जाएगा, लेकिन कोई इतना सर आपकी सरकार है और सूत्र ऐसा नहीं हुआ है जो आउट ऑफ सर आपकी सरकार है और सूत्र का सहारा कब तक जगहों पे देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑथराइज प्रवक्ता हूं, तो मैं आपको बिल्कुल गंभीरता से जो बात कह रहा हूं उसको आपको समझने की जरूरत है कि मैं अगर आपको बता रहा हूं तो मेरे पास रिपोर्ट है कि वहां पे माहौल एकदम कंट्रोल है, पुलिस ने कंट्रोल कर रखा है, प्रशासन सड़कों पे है और लोगों से संवाद कायम कर रही है। जो वहां के मेन लोग हैं, हर समाज के लोगों से कांटेक्ट करा है पुलिस ने, अपील करा है, शांति बहाल कर रही है। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे दूं कि कांग्रेस जो कह रही है कि माचिस का इस्तेमाल तो आपने भारत में किया है, आपने 84 का जघन्य घटना पूरे भारत ने देखा है कि किस तरीके से माचिस आपने लगाई थी, और तमाम भारत के कम से कम 1000 शहर ऐसे हैं जो दंगों में कांग्रेस ने झुलसाया था। तो ये माचिस, ये आग, ये दंगे, ये पूरा का पूरा जो अध्याय है ये कांग्रेस की देन है। और उन्होंने हमेशा से भारत के अंदर 2 वर्गों को बांट के रखा। उन्होंने हमेशा से डराया विशेष वर्ग को, खास करके माइनॉरिटी के अंदर मुसलमानों को, कि ये लोग आ जाएंगे तो आपको हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2014 से है, उसके बाद के आंकड़े आप उठा के देख लें कि कितने लोगों ने तरक्की करी है, कितने लोग अपने आप में बड़े हुए हैं। ये आंकड़े हैं, ये कोई मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं। और सरकार का जो एक मूल मंत्र है सबका साथ, विकास, विश्वास और लाल किले के प्राचीर से, तो प्रधानमंत्री ने इस बार प्रयास की भी बात कही, वो प्रयास हर जगह दिखता है। आखिरी कमेंट आपका। नहीं, देखिए अगर झूठे आरोप लगाने हो तो मैं कुछ भी लगा दूं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है कि जनसंघ के साथ मिलकर और जनसंघ जिन्ना के साथ मिलकर किसने इस देश का बंटवारा कराया, हम सब जानते हैं। जिन्ना और जनसंघ साथ खड़े थे और इस देश का बंटवारा इन लोगों ने कराया। उसके बाद के तमाम दंगे, 84 के दंगे हिंदुवादी संगठनों ने किए थे। कौन लीड कर रहा था? सर सुनिए ना सैयद साहब, उन हिंदुवादी संगठनों को कौन लीड कर रहा था?
नेहरू लीड नेहरू कर ने रहा क्या था बता किया, दीजिए। सैयद साहब बीच क्या में मत किया, बोलिए। ये तो आप इस तरह की बातें मत अरे करें। बीच आप में तो मत बहुत बोलिए अच्छी सर, बात बीच कर में रहे हैं, आप तो वो रेडियो बीच में मत प्रवक्ताओं की बोलिए तरह बात सर। करने लगे। संघ और जो जिन्ना ब्लफ ने मारते मिलकर हैं, झूठ सरकार बोलते हैं चलाई, आप आके। क्या बात करते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मुख्यमंत्री बनाया जिन्ना ने अपनी सरकार में, अब बताइए, बनाया ना, यही ना सच्चाई है। इस देश अब के आप कम से कम विभाजन अपनी की अपनी जानकारी पूरा दुरुस्त खाका तो करिए ना, आप लोगों ने जानकारी बैठ के दुरुस्त तय करिए। किया, कहाँ संघ मुख्यमंत्री परिवार बना दिया, जिन्ना किस के तरह? साथ ये बैठ के। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और का 84 ज्ञान के आप दंगे लेके भी तो बैठ गए। हिंदुवादी संगठनों ने ही करवाए थे, उनको लीड कौन कर रहा 1947 था? में देश आजाद हुआ, उनको देश लीड कौन आजाद कर होने के रहा बाद था? ये भी देश प्रधानमंत्री को बता कौन था? दीजिए उससे ना। पहले उससे बात पहले बंटवारा डिरेल हो किस- रही है, लेकिन जो लोग इस डिबेट को देख रहे हैं वो दोनों स्पोक्स पर्सन की बातें सुनकर जरूर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे होंगे। चूंकि कांग्रेस ये कह रही है कि 50 से ज्यादा इस तरह के वाकयात मंजरेआम पर आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि त्रिपुरा में कुछ ऐसे वाकयात मंजरेआम पर आए हैं, वो भी सूत्रों के हवाले से सैयद यासिर जिलानी साहब कह रहे थे। और उनका ये कहना है कि पूरे इलाके में अमन के क़याम की बहाली के लिए धारा 144 भी लगा दी गई है, ताकि इस तरह के दोबारा हालात ना बन पाए। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।